अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर 14 अप्रैल को हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। इस केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। अभिनेता के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में इस्तेमाल एक पिस्तौल सोमवार को सूरत की तापी नदी से बरामद कर ली गई थी। आज मंगलवार को दूसरी पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। दूसरी पिस्तौल के साथ 3 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम इस वारदात में इस्तेमाल की गई गन को खोजने के लिए सूरत पहुंची थी। गुजरात के कच्छ से पकड़े गए दोनों शूटर्स ने तापी नदी में बंदूक फेंकने की बात भी कबूल कर ली थी। पुलिस ने सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 2 शूटर्स के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी आरोपी बनाया है। मुंबई क्राइम इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही है। सूरत में जो टीम पहुंची है उसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी शामिल है। यानी अब इस मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की एंट्री हो गई है। दया नायक मुंबई पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है। दया नायक मूल रूप से कर्नाटक के उडुपी जिले के एनहोले गांव में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र पुलिस में आने से पहले दया नायक का बचपन तंगहाली में गुजरा था। उन्होंने 11 साल की छोटी सी उम्र में मुंबई जाने का फैसला लिया। मुंबई आने के बाद दया नायक काम की तलाश में दर दर भटकते रहे। बेहद साधारण परिवार से आए नायक पुलिस की नौकरी में आने से पहले वो मुंबई के एक होटल में कुछ दिनों तक वेटर की नौकरी भी कर चुके हैं, लेकिन बाद में वो अपनी कड़ी मेहनत से पुलिस की नौकरी में आए। कहा जाता है कि होटल के मालिक ने दया को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया भी था। 1985 बैच के दया नायक को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। वो मुठभेड़ों में कई अपराधियों को मौत की नींद सुला चुके हैं। 1 साल की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 1986 में दया की पोस्टिंग जुहू पुलिस स्टेशन में हुई थी। 31 दिसंबर की रात दया ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उन्हें एक इन्फॉर्मर ने छोटा राजन गैंग के 2 सदस्यों की जानकारी दी। जब दया उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने दया पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दया ने दोनों गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। ये दया का पहला एनकाउंटर था। जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो दया का चेहरा सूखा हुआ था। वो बेहद घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि डिपार्टमेंट इस एनकाउंटर के बाद बर्खास्त कर देगा, लेकिन डिपार्टमेंट ने 2 बड़े गैंगस्टर्स का खात्मा करने के लिए उन्हें शाबाशी दी। इसके बाद तो जैसे एनकाउंटर करने का सिलसिला ही चल पड़ा। उनसे जुड़ा एक और किस्सा है। मुंबई में दादर इलाके के फूल मार्केट में दया को आतंकवादी होने की सूचना मिली। जैसे ही दया मार्केट में पहुंचे तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। गोलियों से दया बच पाते तब तक आतंकवादियों ने उन पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में दया बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें 17 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। दया नायक मुंबई पुलिस के चर्चित अधिकारी प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके हैं। शर्मा भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने 80 एनकाउंटर किए थे। तब नायक उनकी टीम में रहे थे। उस हिसाब से प्रदीप शर्मा उनके एनकाउंटर गुरु माने जा सकते हैं। दया नायक 3 साल तक महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS में रह चुके हैं। हालांकि दया नायक का विवादों से भी काफी गहरा नाता रहा है। कुछ साल पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें लगभग 6.5 साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया था। हालांकि बाद में पुलिस बल में उन्हें बहाल भी कर दिया गया था। दया नायक को बीच में कुछ समय के लिए गोंदिया बेंच भी दिया गया था। साल 2003 में दया पर यह आरोप लगा था कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों को धमकाते हैं और अवैध रूप से वसूली करते हैं। दया के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दया छोटा डॉन शकील के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। इस मामले के बाद महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के तहत दया की जांच हुई और साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मकोका के तहत लगे सभी आरोपों को रद्द कर दिया। बहरहाल अब दया नायक पर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग के खात्मे की जिम्मेदारी है। पुलिस को इस मामले में अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी करने की तैयारी की गई है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी साजिश अनमोल बिश्नोई ने ही रची थी। इस घटना के बाद कथित तौर पर उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल।